Good morning, students. Today we are going to discuss about reproduction in flowering plants. ये आपके सिलेबस की दूसरा चैप्टर है. इसके पहले हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं. Reproduction in फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें सबसे पहले समझना आपको जरूरी है कि व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स. इस सब के बारे में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया है. अभी हम इसकी आपको केवल ब्रीफ आइडिया देंगे. इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स को डिटेल पढ़ा जाएगा. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स इसके लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था. आपको एक टर्म और है, दैट्स हेटेरोगैमस प्लांट. आपको याद आया होगा. हेटेरोगैमस प्लांट दो प्रकार के हैं. एक आपको बताया गया है जिम्नोस्पर्म, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे. ये दोनों फेनोगेमस प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं. बट इसमें से जो डेवलप्ड या एडवांस प्लांट्स होते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म. पृथ्वी पर इस समय जो पौधे डोमिनेंट रूप से पाए जाते हैं वो एंजियोस्पर्म हैं. जैसे गेहूँ, धान, गुड़हल, गुलाब, लिली और इस तरह से आम, नीम, महुआ, ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं. अब हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोगों को एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. मीन्स जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स टर्म यूज करेंगे तो आप सेंट्रलाइज करेंगे अपने आप को एंजियोस्पर्म पर. थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम लोग. पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर मीन्स टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट. कौन कौन से प्लांट कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, आप बताएं. चलिए हम बताते हैं. 1 रूट, 2 स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, etc. ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है. रूट जड़, स्टेम तना, लीफ पत्ती, फ्लावर पुष्प या फूल, फ्रूट्स फल, सीड बीज आदि. अब आप बताएंगे कि मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है. चलिए हम आपको बताते हैं. मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है लीफ. क्योंकि लीफ में ही ढेर सारी वाइटल एक्टिविटीज़ संपन्न होती हैं. इंपॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटीज़ संपन्न होती हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन. यह पौधे का सबसे एक्टिव पार्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग. मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं? मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ द प्लांट, अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट.
ये है फ्लावर, पुष्प या फूल। आप देखते हैं गुलाब में, गुड़हल में कुछ इस तरह के लिली, चमेली आदि के पौधे में आपको सबसे आकर्षक दिखता है उसका फूल। फूल प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो फ्लावर होता है। अब हम लोग फ्लावर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर्स। आपको इसके बारे में भी बताया गया है। एक टिपिकल फ्लावर के इम्पोर्टेंट चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट होल्ड है इसका पहला चक्र, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। सेकेंड होल्ड कोरोला। थर्ड होल इशियम, एंडोइशियम। फोर्थ होल्ड गाइनोइशियम। फर्स्ट होल्ड मीन्स पहला चक्र जो होता है वो कैलेक्स है। सेकेंड होल्ड मीन्स दूसरा चक्र कोरोला। थर्ड होल्ड मीन्स तीसरा चक्र एंडोइशियम। फोर्थ होल्ड चौथा चक्र गाइनोइशियम। हिंदी होती है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, पुमंग, जायांग। इसकी यूनिट होती है सेपल। इसकी यूनिट होती है पेटल। इसकी यूनिट होती है स्टेमन। और इसकी इंग्लिश होती है, इसकी यूनिट होती है कार्पेल और पिस्टिल। मीन्स कैलिक्स एक या एक से अधिक सेपल से मिलकर बना होता है। कोरोला एक या एक से अधिक पेटल से मिलकर बना होता है। और एंडोइशियम एक या एक से अधिक स्टेमन से मिलकर बना होता है। और गाइनोइशियम एक या एक से अधिक कार्पेल और पिस्टिल से मिलकर बना होता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें फर्स्ट है कैलिक्स। आपको बताया गया ये फर्स्ट होल्ड है और इसके यूनिट को सेपल कहते हैं। मीन्स यह एक या एक से अधिक सेपल से मिलकर बना होता है। ये पुष्प का सहायक जननांग मीन्स एसेसरी पार्ट है। ये पुष्प का एसेसरी पार्ट सहायक जननांग या सहायक पार्ट होता है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है और बर्ड के कंडीशन में ये पुष्प की सुरक्षा करता है। सरसों में इसकी संख्या
मस्टर्ड या सरसों में इसकी संख्या जनरली 4 होती है। गुड़हल में इसकी संख्या जनरली 5 to 7 होती है। ये एक साथ जुड़े हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। सरसों में अलग अलग होते हैं और गुड़हल में आप गुड़हल के फ्लावर को ऐसे उलट दीजिए तो जो घंटिया के आकार की स्ट्रक्चर दिखती है आपको इस तरह से। ये होता है कैलिक्स, ये उल्टा करके बनाया गया है। ये होता है कैलिक्स। गुड़हल में एक और एसेसरी होल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इपी कैलिक्स। इपी कैलिक्स जो इसके बाहर होता है और अलग अलग होता है, उसकी संख्या भी लगभग 5 से 7 होती है। इसके अगर ये अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसेप्लस। ये देखिए सेपल से बना हुआ है, पॉलीसेप्लस। और अगर एक में होते हैं एक में होते हैं तो उसे कहते हैं गैमोसेप्लस। पृथक बाह्यदलीय और संयुक्त बाह्यदलीय। हिंदी होगा पृथक बाह्यदलीय और संयुक्त बाह्यदलीय। अब हम लोग जानेंगे कोरोला के बारे में। कोरोला आपको पता है कि ये सेकेंड होल्ड है। इसकी यूनिट होती है पेटल। ये भी एसेसरी पार्ट होता है। ये जनरली कलर्ड होता है और इसका मुख्य कार्य है पॉलिनेशन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। सरसों में इसकी संख्या 4 होती है और ये पीले रंग के होते हैं। गुड़हल में इसकी संख्या 5 से 7 होती है और ये जनरली रेड कलर के होते हैं। इनमें भी अगर पेटल्स एक साथ होंगे तो उस कंडीशन को कहते हैं गैमो पेटेलस। देखिए पेटल से बना है पेटेलस। और अगर अलग अलग होंगे तो पॉली पेटेलस। पेटल से बना है पॉली पेटेलस। इसकी हिंदी होगी संयुक्त दलीय और इसकी हिंदी होगी पृथक दलीय। अब हम लोग तीसरे होल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। दैट इज एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम की यूनिट आपको बताइए स्टेमेन। ये थर्ड होल्ड होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट होल्ड है। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसलिए ये फ्लावर का इम्पॉर्टेंट होल्ड होता है। इसके एडिशन में कुछ इस तरह नहीं जानना है आपको। इसके अगर एक साथ सब जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं सिन एंडस कंडीशन। इसके अलग अलग होने पे कई स्थितियां होती हैं। आप इसको एपो एंडस कह सकते हैं। ये कोई हार्ड टर्म नहीं यूज होता है। सिनेंडस जब सभी पेस्ट में एक साथ जुड़े होते हैं तो सिनेंडस कंडीशन, और अलग अलग होते हैं तो आप कह सकते हैं एपो एंडस कंडीशन। ये कोई हार्ड टर्म लेकिन नहीं है।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बताया गया आपको। मस्टर्ड में इसकी संख्या 6 होती है, 4 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। गुड़हल के पुष्प में ये इननंबरेबल असंख्य होते हैं और सभी एक साथ, आप गुड़हल के पुष्प में देखते हैं नली निकली होती है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर साइड में यहाँ पे आपको 5 दिखाई देंगे। ये पार्ट है स्टिग्मा, अभी हम आपको बताएंगे। ये पार्ट है स्टिग्मा के, और इसके ऊपर इस तरह से नली बनी होती है, दूसरी स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। इसके ऊपर इस तरह टोपी जैसे लगे होते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इस पार्ट को कहते हैं स्टेमन। सरसों हमने बताया, सरसों में 6 होते हैं, 4 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। इसे माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। सूक्ष्म या लघु बीजाणु पर्ण, पर्ण पत्ती, यहाँ फिल शब्द का अर्थ होता है लीफ। सूक्ष्म बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु पर्ण, इसके अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। सूक्ष्म बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप माइक्रो स्पोर, जिसका नाम यहाँ पे होता है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यह फ्लावर का एक इम्पोर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके कई पार्ट होते हैं, स्टेमेन के कई पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे। आप जानेंगे पार्ट ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के मेनली ये 3 पार्ट हैं। ये है एंथर मीन्स परागकोश। ये एंथर बाइलोब्ड होता है, दोनों लोगों को जोड़ने का काम करता है, उससे कहते हैं कनेक्टिव। और जो इसका पार्ट फ्लावर को फ्लावर से जोड़ने का काम करता है, इससे कहते हैं फिलामेंट। इस प्रकार स्टेमेन के 3 पार्ट हुए, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंथर, क्योंकि अभी जो हमने बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया एंथर में होती है। इसकी हिंदी होती है पराग कोश। क्या हिंदी होती है? पराग कोश। और इसमें मेल गैमीट्स पराग कण का फॉर्मेशन होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट है गाइनोइशियम। इसकी यूनिट आपको बताई जा चुकी है, कॉर्पेल और पिस्टिल। ये उसका चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी संख्या
मीन्स गायनोइशियम एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर बना होता है। मस्टर्ड में या सरसों में इसकी संख्या 2 होती है और गुड़हल में अभी मैं आपको बताया था कि इसकी संख्या 5 होती है और दोनों में ही ये आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े होने की कंडीशन को आपको बताया मैंने, कहा जाता है सिन कार्पस। ये कार्पस देखिए कार्पेल से बना है, कार्पस सिन माने जुड़े हुए, और अगर अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस मीन्स पृथक अंडपी, इसकी हिंदी होती है अंडप, और सिनकार्पस मीन्स संयुक्त अंडपी। बताया गया कि सरसों में इसकी संख्या 2 होती है जो सेंट्रल पार्ट में होता है, और गुड़हल में अभी मैं आपको बता रहा था कि गुड़हल में इस तरह की कोई कंडीशन होती है। सबसे ऊपर जो होता है स्टिग्मा का पार्ट डार्क रेड कलर का होता है, इसके ऊपर ये स्टेमिनल ट्यूब होती है और यहाँ पे इसके ऊपर एंथर लगे हुए थे। इनकी संख्या अभी होता है कि असंख्य है। ये इसका पार्ट है गायनोइशियम का, ये है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये होता है 5 ऊपर दिखता है डार्क रेड कलर का स्टिग्मा। गुड़हल में इसकी संख्या 5 होती है, लेकिन पांचों जुड़े हुए कंडीशन में होता है, दैट इज सिन कार्पस कंडीशन में। सरसों में ये 2 होते हैं, सबसे सेंट्रल पार्ट में होते हैं, अभी हम आपको फिगर से समझा देंगे। वो भी जुड़े होते हैं, दैट इज सिन कार्पस कंडीशन में होते हैं, 2 होते हैं। मीन्स ये 2 या 2 से अधिक कार्पेल से मिलकर बना होता है और ये आपस में जुड़े हो सकते हैं, उस कंडीशन को कहेंगे सिन कार्पस, और अलग अलग हो सकते हैं उसको कहेंगे एपोकार्पस। इसके एक और हिंदी होती है, दैट्स माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स दीर्घ बीजाणु पर्ण। पर्ण मीन्स पत्ती होता है और फिल मीन्स लीफ होता है, दीर्घ बीजाणु पर्ण। इसमें मेगा या मैक्रो, इसको आप मेगा भी कह सकते हैं और मैक्रो भी कह सकते हैं। मैक्रो या मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मेगा स्पोर, जो यहाँ पे मेनली एग सेल होता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फ्लावर का सेंट्रल पार्ट होता है। अब हम इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ कार्पेल, पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल के भी इंपॉर्टेंट 3 पार्ट हैं। ये है स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉइल, और ये सोइलन स्ट्रक्चर है, फूली संरचना है, ओवरी या अंडाशय। इसके अंदर ओव्यूल होता है, इसकी हिंदी बीजांड। मीन्स इसके 3 पार्ट हुए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसमें
ओवरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एग सेल का फॉर्मेशन या मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न पार्ट्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के माध्यम से सबका आपको पोजीशन बताने का प्रयास करेंगे, और ध्यान देंगे आप। फ्लावर के जिस ब्रांच पे लगता है इसे कहते हैं पेडिसेल पुष्प वृंत। इस स्वेलन पार्ट को कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टैकल्स। इसमें सबसे बाहर की तरफ इस तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। ये है फर्स्ट होल कैलिक्स। इसके अंदर की ओर इस तरह से स्ट्रक्चर लगी होती है। आपको 3 दिख रहा है, एक पीछे की ओर होता है। ये है कोरोला। इधर की ओर इस तरह से इसके चारों ओर से फैले होते हैं। ये 4 होता है। सरसों में बताया गया था आपको 2 छोटे होंगे बाहर की ओर, और ये 4, 2 इधर दिखाए गए। ये इस चक्र में व्यवस्थित होते हैं। और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो इस तरह होता है। इसका ये पार्ट होता है स्टिग्मा। ये पार्ट होता है स्टाइल, और ये पार्ट होता है ओवरी। ये 4 पार्ट हुए, कैलिक्स, कोरोला, और ये हैं स्टेमेंस, और ये कार्पेल। बीच का भाग सेंटर पार्ट होता है इसका, कार्पेल्स। इस प्रकार ये पुष्प के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बच्चों अब होमवर्क नोट करिए। पौधे के सबसे सक्रिय भाग का नाम बताइए। नेक्स्ट, पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम लिखिए। नेक्स्ट, पुष्प क्या है? पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, एक आदर्श पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए।